एक भाई मेरे पास आया और उसने कहा, सचिन भाई, वो जो आत्मा थी वो ओम शांति हो गई। तो मैंने कहा ओम शांति हो गई मतलब योग में अच्छा अनुभव किया? बोला नहीं, ओम शांति हो गई। हर एक का ओम शांति का अनुभव अलग है। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता के पास एक सेक्रेटरी शरण, अभी वो क्रिश्चियन है, पर सर के साथ बहुत साल उसने सेवा दी थी। तो साथ में रह के बहुत बार ओम शांति को देखा। उनके पति भी आते थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने सुनाया कि एक दिन उनके घर पे झगड़ा हो गया, पति पत्नी का। होता है झगड़ा, तो दोनों का झगड़ा चालू हुआ तो शेरान का आवाज बढ़ गया। तो आखिर में उसके पति ने कहा ओम शांति। तब उसको एकदम हंसने को आया। मैंने उस दिन भी क्लास में सुनाया था कि हमारे पास एक बहन मैनेजर, हमेशा सफेद ड्रेस और बैच में। तो मुंबई में बिल्डिंग है, पानी के ऊपर झगड़ा हुआ। तो उस बहन ने क्या कहा, उसने कहा ओम शांति में मैं इसलिए चुप हूं, नहीं तो बता देती। तो मुझे इतना हंसने को आया। मैंने कहा ये बोलने की भी जरूरत कहाँ थी। तो ओम शांति के अलग अलग अर्थ है, हर एक अपने बुद्धि के अनुसार निकालते हैं। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और मैं देख रहा हूँ यहाँ के भाई बहनों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। क्यों मैं कह रहा हूँ? आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अवस्था है ना, उसका व्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपकी मैनेजमेंट से पता चलता है कि आपकी अवस्था कैसे है। बराबर है? यस और नो? यस और नो? अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे, ठीक है। तो माता ये अंग्रेजी बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत हेल्थ फेयर में जाना हुआ तो एक भाई आया था विदेशी, अब ये माता अकेली थी, तो उसने चालू किया शिव बाबा का चित्र, ओशन ऑफ पीस ब्लिस हैप्पीनेस। क्योंकि मुरली में सुना था ना, तो माता ये भी अंग्रेजी बोलती है। बाबा ने नशा चढ़ा दिया। अच्छा, मैं आता हूँ आज के मुख्य टॉपिक पे, जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं चप्पल अभी उतार रहा था, तो उधर लिखा था ओनली फॉर सीनियर्स। तो मैं सोचने लगा, मेरे थॉट्स चलने लगे, ये सीनियर क्या होता है? चप्पल सीनियर जूनियर, कपड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, छतरी होती है, मेल फीमेल। तो ये सीनियर जूनियर, ये जो शब्द है ना, किस आधार के ऊपर है? क्या कहेंगे? वो अच्छा है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, कंटिन्यू करे। होता क्या है, बहुत भीड़ में चप्पल गुम हो जाती है, कोई और पहन के चला जाता है। मेरे साथ ये हुआ है। कई लोग तो चप्पल चेंज करने को ही आते हैं। हमारे इधर सत्यनारायण की पूजा होती है ना, या शादी होती है, तो कई लोग पुरानी चप्पल लेके आते हैं और नई पहन के चले जाते हैं। तो ये ठीक है, क्लासिफिकेशन बाबा के घर पे तो होना नहीं चाहिए। लेकिन सीनियर और जूनियर किस आधार पे है? नंबर के आधार पे है या अवस्था के आधार पर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अच्छा, शरीर हिलता है तो सीनियर है। मैं अभी नशा मुक्ति में हूं, तो वो सब सीनियर हो गए। क्योंकि वो लेते हैं और उनका शरीर भी हिलने लगता है। इतने अनुभव बाबा ने कराए हैं। मैं हमेशा नशा मुक्ति के ऊपर सेशन लेता हूँ, तो एक जगह पे 31 दिसंबर मुझे बोला कि ये सब दारू पियेंगे अभी, आप कुछ तो अच्छा सुनाओ। मैंने कहा क्या सुनाओ, वो मूड में है।
फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि देखो, दारू में कोई विटामिन होते नहीं है, कोई मिनरल नहीं, कोई विटामिन नहीं है, उसके बजाय दूध पियो, है ना। दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल सब होता है दूध में। तो एक भाई खड़ा हो गया, बोला डॉक्टर साहब प्रश्न है। बोला क्या? बोला 3 गिलास दूध पियो और ये दीवार को हिला के बताओ। मैंने कहा इतनी ताकत किसी में नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं सर, 3 गिलास दारू पियो, 3 गिलास शराब पियो, आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखे तो भी हिलने लगता है। तो मैं भी सोच, क्या हर एक का लॉजिक होता है, हर एक का तर्क अपना होता है। मुझे ये तर्क वाले भाई बहने बहुत मिलते हैं, लॉजिक वाले पढ़े लिखे लोग। कहते हैं बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछते हैं, क्या मैं कहूँ अब या आपको, क्योंकि मैं ज्ञान सुनाने विश्वास नहीं, सभी को पता है मुरली सुनी है, इतने साल से मुरली सुन रहे हैं, इतने क्लासेस आपके होते, मैं और क्या सुना। एक्चुअली मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है पता है? स्टोरी के रूप में ज़ेन की स्टोरी है। ज़ेन मेडिटेशन आपने सुना है? जापानीज है ज़ेन मेडिटेशन। तो उनके मास्टर होते हैं, जैसे हमारे इधर गुरु। तो एक अमेरिकन उसके पास गया सीखने के लिए कि ये ज़ेन गुरु बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके पास गया और उसको बोला मैं आपसे ज्ञान सीखने को आया। बोला बहुत अच्छा, आओ बैठो, चाय पियो पहले। तो वहां पे चाय का भी उत्सव होता है ना। एक बुक आपको मिले तो पढ़ना, उसका नाम है हाउ टू ड्रिंक टी एंड लिव लाइफ, माना चाय कैसे पीना चाहिए और जीना चाहिए, इसके ऊपर किताब है। तो वहां पे चाय माना उत्सव है, तो वो चाय रखता है सामने और ऊपर से उसमें डालते जाता है। तो चाय भरते जा रही है, फिर भी वो डालते जा, तो चाय ओवरफ्लो हो रही है, कप से बाहर आ रही है। तो ये अमेरिकन होता है, ये क्या है, ये कौन सा गुरु है, इसको चाय भी डालना नहीं आता। तो ज्यादा जा रही है तो बोलते बस करो, क्या कर रहे हो, इसके अंदर कुछ जा नहीं रहा है, फिर भी आप डालते जा रहे हो। तो वो गुरु कहता है यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके बुद्धि में कितना भरा हुआ है, पहले उसको खाली करो तब दूसरा जाएगा, है ना। हमारे बुद्धि में बहुत कुछ भरा हुआ है, कितना भरेंगे और कितना भरेंगे। अभी इसमें 2 बातें हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होना अच्छी बात है, लेकिन बाकी बातों से भरपूर होना चाहिए, खाली होना चाहिए। आपके बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है? जिसके बुद्धि में ज्ञान गुण और शक्तियां भरी हुई है वो कैसे होगी आत्मा, कैसे होगी? हाँ, एक डबल फॉरेनर्स आए बाबा के पास, अभी वो क्रिश्चियन धर्म वाले, तो वो चुपचाप बैठे थे। बाबा ने कहा क्या हुआ? बोला दिस इज ऑल हिंदू फिलॉसफी। हिंदू फिलॉसफी कह रहे थे। तो बोला क्यों आप कह रहे? बोला दीज आर ऑल हिंदू गॉड्स, लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने उनको कहा ओके फॉर अ मोमेंट, अंग्रेजी में नहीं कहा, थोड़े समय के लिए भूल जाओ हिंदू वगैरह, मुझे बताओ संपूर्ण आत्मा कैसे होगी, कैसे होगी? जो संपूर्ण है कैसे होनी चाहिए? उसका शरीर कैसे होना चाहिए? हेल्दी या अनहेल्दी? स्वस्थ होगा वो। दूसरा, संपूर्ण आत्मा का चेहरा कैसे होगा? प्रसन्न होगा ना, खुश होगा। तीसरा, संपूर्ण आत्मा भिखारी होगी या धनवान होगी? हाँ, धनवान होगी। तो आपको नहीं, फिर बाबा ने लक्ष्मी नारायण की तरफ छात करके बोला, आपको नहीं लगता है कि वही है? आप वो लक्ष्मी नारायण शब्द के साथ झगड़ा कर रहा था, कहते लक्ष्मी नारायण निकाल दो, दीज आर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। समझ रहे आप बात को?
तो जब हम अंदर से ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं बोलना है। लास्ट स्टेज है साइलेंस की स्टेज। आप ऑटोमेटिकली चुप हो जाओगे, आपको बोलना न पड़े कि हम ओम शांति में जाते हैं। जिस समय हमको बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या समझने का? हाँ, फर्स्ट स्टेज है या सेकेंड स्टेज है? बोलना पड़ रहा है कि मुझे भगवान सिखाता है, मैं ओम शांति में जाता हूं। बोलना नहीं पड़े, ये साक्षात्कार की स्टेज है। आपको देख के लोगों को भासना है। कौन सी अच्छी बात है, मैं सुना रहा हूं ज्ञान, या हम ये श्रेष्ठ ज्ञान सुनते हैं, हमको भगवान सुनाता है, या मुझे देख के लोगों को भासना है? देख के भासना आनी चाहिए ना, यस और नो? तो क्या हमको देख के लोगों को भासना आती है? मेरे पास कई लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के। कई लोग गुस्से में होते हैं, वो ऐसे करते हैं, क्या है क्या है। ओ ये जो है ना चेहरा, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे कर, क्या है? मैं कहता हूं ओम शांति, मैं जाता हूं। ये गुस्से वालों का चेहरा बदलता है। बाबा क्या बोलता है, शक्ल कैसे हो जाती है? तांबे जैसी लाल। तो ये सब कलर्स है। और मैंने उस दिन भी सुना है, माता, कुछ माताएं कुछ भाई भी, भाई नहीं करते ज्यादातर, बहनों और माताओं में मैंने देखा है, जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कड़वाहट अंदर आ जाती है, तो चेहरा उनका देखने जैसा होता है। ऐसे करते हो, ऐसे करते, देखो। ये चेहरा टेढ़ा क्यों हो रहा है? क्या ये देवताओं का चेहरा है? नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं बट मैटर करती है, ऐसे मुझे लगता है। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ बीके लाइफ को। बहुत जगह पर सेवा में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी हम डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में गए, मेरे क्लासमेट डॉक्टर्स है बड़े बड़े पोस्ट पे। तो मुझे पूछते हैं कई डॉक्टर्स, क्यों आज अकेले आए, आपकी पत्नी नहीं आई? अभी मैं क्या बताऊं, बहुत लोग पूछते हैं, अकेले आए, बहुत सालों के बाद मिले रहते, उनको पता नहीं होता है। अभी मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? मैं कहता हूं नहीं, बच्चों की परीक्षा है, वो उसका होमवर्क ले रहे। मैं भी मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर, मैं भी एंजॉय करता हूं। ये सब लोग मुझे मिलते हैं। एक बार मैं एक मेरे क्लासमेट के साथ ऐसे बहुत सालों के बाद मिले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ईएनटी सर्जन है। अभी हम खाना, मैं टिफिन लेके गया था, एक डॉक्टर आया, आते ही मेरे दोस्त ने परिचय करके, ये है डॉक्टर सचिन परब, ब्रह्मा कुमारी से है। जैसे ही उसने कहा ब्रह्मा कुमारी से है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। इन लोगों को बाइकआउट कर देना चाहिए, ये समाज के विरोध में है, परिवार तोड़ रहे हैं, मारना चाहिए। इतना गुस्सा करने लगा, वो डॉक्टर भी डर गया, बोला शांत हो। ये भी हमको फेस करना पड़ता है ना? अभी उसके घर में जो कुछ भी हुआ रहेगा, किसका गुस्सा किसके ऊपर निकाल रहा है, हमको ये सब लोग दुनिया में मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हम एक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हमको ये पेपर अभी आने वाले हैं, तो आपको इन पेपर्स के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मुझे बहुत लोग वीडियो भेजते हैं कि सचिन भाई ये सच है क्या? अभी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, मुझे ये इम्पोर्टेंट लगती है। अचानक मुझे मैसेज आने लगे, सचिन भाई ये सच है क्या, सच है क्या, सच है क्या? मैंने देखा, एक ने तो बोला डायबिटीज की जगह खाली हो गई ग्लोबल हॉस्पिटल में, तुम जा सकते हो। मैंने कहा ये ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कहा पूछता हूँ मधुबन में, तो मैंने पूछा, बोला सच है, वो डॉक्टर ने बाबा का हाथ छोड़ दिया। अभी मुझे पता ही नहीं हमको ये क्या हो रहा है।
बहुत मैसेज आए, मैंने एक ही शब्द कहा जो अभी मुरली का आपने सुना है ना, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। अभी इसके ऊपर पूरा रामायण शास्त्र लिखा हुआ है। रामायण में सीता से 5 गलतियां हुई थी, उसमें से एक मुख्य गलती ये थी। क्या गलती थी मुख्य? मर्यादा, ठीक है, हाँ, ब्राह्मण के वेश में माया, करेक्ट वर्ड इज ब्राह्मण के वेश में माया। ये शब्द को आप समझ लो कि वो ब्राह्मण के वेश में आई थी माया, और इस समय बाबाओं का मार्केट खुला हुआ है, ब्राह्मण के वेश में माया है। तो जो लोग पहचान नहीं पाते हैं वो धोखा खा लेते हैं, बराबर है। इस समय ये चल रहा है, बहुत चल रहा है। जहां मैं जाता हूं वहां अवतरण होता है। अभी मैं पंजाब में गया था और हमारे भी कई भाई बहन मुझे वीडियो भेजते हैं कि अभी लुधियाना में अवतरण है। मैंने कहा लुधियाना में कब से बाबा आने लगे? फिर अभी कहते हैं कि उधर दीमापुर नागालैंड जा रहे हैं, उधर अवतरण है। भेजते रहते हैं उनको, वो मेरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं। अभी इसमें हमारे बाबा के जो भोले भाले बच्चे हैं ना, वो फंस रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन, उनकी बातें कंफ्यूज करने वाली होती है, और वो मुरली का ही रेफरेंस देते हैं आपको। तो अगर आपका फाउंडेशन पक्का नहीं है तो आप इसमें फंस सकते हैं। और कई लोग जा रहे हैं, मुझे तो वंडर लगा। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश गया, तो वहां पे एक एमडी फार्माकोलॉजी हमारे बाबा के बच्चे, वो चले गए। बहुत लोग जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये ड्रामा में कौन सा पार्ट है? तो ये ड्रामा में पार्ट है। शंकर आया वो गया, फिर विष्णु आया वो गया, अभी ये चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में एक भाई के तन में आते थे, वो कहते थे ये आइंस्टाइन की आत्मा है। इतना कॉन्फिडेंटली, आइंस्टाइन की आत्मा है, उसके तन में शिव बाबा। अभी भाई बहने जाते, मैं समझ सकता हूं, समर्पित भी जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है लास्ट में माया का वार है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, यस और नो? ये माया का वार है। अगर आपकी परखने की शक्ति तेज नहीं है तो आप धोखा खा लेंगे। तो पहचान लो, बहुत अच्छी तरह से पहचान लो। और जिनका योग अच्छा है उसमें कोई इनमें जाना ही नहीं है। और वो किसकी मुरली सुनाते हैं? ब्रह्मा कुमारी की मुरली सुनाते हैं। तो हमको शुभ भावना रखना है कि उनकी भी ड्रामा में जरूरत है, क्योंकि तभी तो नंबर बनेंगे ना। ये भाई को मैंने देखा इतने साल से, इतना अच्छा पुरुषार्थ है इसका। क्योंकि मेरे बाजू वाला ये कमरा था, मेरा ये कमरा, डॉक्टर निखिल पटेल साइकियाट्रिस्ट, और उनका ये कमरा, वो 1:30 बजे उठ के स्नान करके योग करने जाते थे पांडव भवन में। तो मैं सोच रहा था 14 साल तपस्या की, फिर हुआ क्या? तो ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा पेपर इस समय का है, और हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या होने वाला है? अंतिम समय है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि अगर योग अच्छा नहीं है बाबा के बच्चों का, तो गलतियां होने वाली है, मिस्टेक्स होंगे, क्योंकि परखना और निर्णय करना नहीं होगा। यथार्थ योग अच्छा नहीं, गलती होंगी, और आप देखेंगे कि फलाना पुराना होके ऐसा करता है। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, पुराना होके ऐसा करता है, वहां पे आप जाने वाले हो। तो मुझे बताओ, जब कोई गलती करता है तो मुझे डिस्टर्ब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हाँ, शुभ भावना रखो। दूसरे की गलती की सजा खुद को मत दो। अंग्रेजी में हम कहते हैं एंगर इज पनिशिंग योरसेल्फ। ये आपको दिखाई देगा अपने चारों तरफ। मुझे लगता है एक बार उषा दीदी ने क्लास में सुनाया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ।
मधुबन के उषा बहन, उन्होंने सुनाया था कि दादी गुलजार को प्रश्न पूछा था टीचर्स की भट्टी में, बहुत पहले की बात है, कि नंबर कैसे बनेंगे। तो देखो दादी ने इतने साल पहले बता दिया था कि आगे चलकर यज्ञ में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी जो अभी मैं देख रहा हूं, कि आप देखोगे बाहर तो ऐसे लोग है ही है, लेकिन बाबा के बच्चे भी ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, ये दिखाई देगा। अभी जो सिंसियर होगा, जो नाजुक स्वभाव वाले बोले ये लोग ऐसा कर रहे हैं, भगवान कहाँ है, बाबा कुछ करता क्यों नहीं है। और ये भाई से यही गलती हुई, उसने अपने वीडियो में भी यही कहा, मैं देख रहा हूं ऐसा सब हो रहा है, बाबा कहाँ गया। अभी देखो इतना पुराना भाई क्या कह रहा है, बाबा कहाँ गया। और किसी ने कहा उधर आता है, तो फिर देखने के लिए गए और गए। तो ये बाबा कहाँ गया और बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, ये थॉट भी नहीं आना चाहिए। ये थॉट आया मतलब आपने ज्ञान को समझा नहीं है। इसलिए मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या बाबा को पता नहीं क्या चल रहा है? बताओ, एवरी सेकंड पता है। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराता हूं। दादी प्रकाशमणि जब अव्यक्त हुई थी, तो आपको पता है बाबा ने दादी को वतन में से कई दिन रखा था, ये बात पता है? उस समय दादी को बाबा ने एक सीन दिखाया, क्या हो रहा है। बराबर, इनकी लाइन क्लियर है। तो दादी ने कहा बाबा ये सब हो रहा है और आप देखते रहते हो, बस दैट्स ऑल। ये इशारा किसके लिए था? जो कर रहे हैं। तो ये मत समझो कि भगवान को पता नहीं है, सब कुछ पता है। अभी जिसको सब कुछ पता है उसके बावजूद भी वो चुप बैठ रहा है, तो हम क्यों अपनी दिमाग लगा रहे हैं? उसको पता है ना क्या हो रहा है, हम क्यों अपनी एनर्जी लगा रहे हैं? निमित्त आत्माएं है, बाबा ने रखा हुआ है। मेरा काम है, आग लगी है तो क्या डालना? पानी डालना। ये होने वाला है, प्लीज कुछ भी हो जाए। निश्चय माना क्या? निश्चय बोलना बहुत इजी है। मुझे कई बीके भाई बहने पीछे वाले कहते हैं हम पहले क्यों नहीं आए, पहले साकार बाबा के वो कितना पीछे आए हम। मैं कहता हूं अच्छा है पहले नहीं आए, अगर पहले आते तो भाग जाते। इतना विरोध हुआ था, भाग जाते आप लोग। अभी थोड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये सब होने वाला है हमको बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी ईस्टर्न के टूर पे था, मुझे बोल रहे ऐसा एलिगेशन लगाया, ऐसा टीवी पे चल रहा है। वहां पे एक आत्मा ने ऐसा काम किया, टीवी पे मुलाकात दिया, वो पूरा फैल रहा है आसाम में। तो बहन डर गई, कहते हम क्या जवाब दे स्टूडेंटों को। बोले बोलो बाबा को याद करो। और क्या, बाबा ने इनकी गति बताई है। क्या गति बताई? जो यज्ञ में देने के बाद में वापिस मांगते हैं, बाबा ने कहा ये चांडाल बनेंगे। सो इसमें मत जाओ। ये सब नंबर बन रहे हैं। मेरा पहले मैं भी खुद डिस्टर्ब, लेकिन जब से मैंने ये सुना राजधानी का, राजधानी बन रही है ना, तो राजधानी में सभी चाहिए ना, यस और नो? तो अगर कोई बाबा का बच्चा बन के ऐसा कुछ कर्म कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो राजधानी बन रही है। मैं क्यों अपनी अवस्था खराब करूं? मेरा काम है, आग लगी, मेरा हाथ कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए। हम भी मैनेजमेंट में ये सुनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का हम ट्रेनिंग लेते हैं, संस्कार परिवर्तन। तो हम उसमें एक ही बात बताते हैं, आप भी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो विदेश में गॉड बोलते हैं, इधर सबकॉन्शियस माइंड। वो क्या बोलते हैं, आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी सोचो, अंदर से एक ही शब्द निकलता है आपके अंतर मन से। कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही भाषा जानता है और वो एक ही शब्द बोलेगा। आप कुछ भी सोचो, अच्छा सोचो, बुरा सोचो, वो एक ही शब्द बोलेगा। कौन सा शब्द पता है? आपने सुना है सबने? वो शब्द है तथास्तु। क्या बोलना है? तथास्तु। आपने सोचा पता नहीं ड्रामा में मेरा पार्ट है नहीं, तथास्तु। पता नहीं मेरा क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, तथास्तु। मेरा संस्कार ऐसे ही रहेगा, तथास्तु। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तथास्तु। केवल यही जवाब आएगा। समझ रहे आप बात को? अगर ये मुझे प्रिंसिपल पता है तो मेरे थॉट कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? मेरे थॉट होने चाहिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अंतर्मन क्या बोलेगा? जोर से बोलो। हाँ, देखो बच्चों का आवाज। आप बोलोगे मैं महान आत्मा हूं, अंतर्मन क्या बोलेगा? मैं नंबर 1 आने वाला हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी हूं। कितना अच्छा लगता है। तो मैं ये एक्सरसाइज कराता हूं। हम ये कॉर्पोरेट में एक्सरसाइज कराते, ये माइंड ट्रेनर वाले होते हैं ना, वो ये कराते। आप करेंगे मेरे साथ? करेंगे? ये तो देखो अब्दुल कलाम भी हमारे कराते। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, वो 5 थॉट देते थे। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे एंड गॉड इज विथ मी। माना मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आज का दिन मेरा है और भगवान मेरे साथ है। करेंगे? सीधा बैठो, करने का टेक्निक है, ऐसे नहीं करना है, वो अंदर जाना चाहिए। ऐसे हाथ रखो छाती के ऊपर, ऐसे मैं खड़ा रह के कराता हूं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे, हाँ, दोनों हाथों को खोलना है और ऊपर देखना है और बोलना है मेरे साथ, है ना? हाँ, अभी आ जाओ फिर से वापस। मेरे तरफ देखो। अंग्रेजी बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलो। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं विजेता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आज का दिन मेरा है, शिव बाबा मेरे साथ है। तालियां। ओम शांति।